बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने चैनल में अपने व्यूअर्स को दिल से खुशामदीद कहती हूँ और मैं आज या हय्यु या क़य्यूम का वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पहले अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से प्रे करती हूँ कि आप जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हो वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो। आपका दामन अल्लाह पाक खुशियों से भर दे। हमेशा हमेशा आप खुश व खुरम शाद आबाद रहें, रिज़्क़ की फरागी हो। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं अब नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे मेरी वीडियो को फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही इजी सा वजीफ़ा है। आप ये हर नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। पांचों नमाज़ों के बाद आपने दो तस्बीहें जस्ट दो तस्बीहें करनी हैं। या हय्यु या क़य्यूम, जस्ट इतना सा वर्ड है आपने पढ़ना, या हय्यु या क़य्यूम। इतवार और पीर के दिन, संडे और मंडे को दो तस्बीहें हर नमाज के बाद पढ़नी हैं। ये दिन में 1000 मरतबा पढ़ना है। इतवार को 1000 मरतबा और पीर को 1000 मरतबा। संडे और मंडे को आपने या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना है। तंगी, बेरोज़गारी, तंगदस्ती दूर होगी, रिज़्क़ की फरागी होगी। अल्लाह ताला के फजल करम से आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ने की रूटीन बनाओगे तो कभी दिन मिस हो जाएगा, कभी पढ़ सकोगे, कभी नहीं पढ़ सकोगे। नमाज के बाद पढ़ोगे तो नमाज के बाद तो ज़्यादा बेस्ट है। नमाज वैसे भी दिन का सुकून है, नमाज प्यारे आका की आँखों की ठंडक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज जानबूझकर छोड़ता है, मफ़हूम है कि उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है, जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो नमाज तो मस्टली पढ़नी चाहिए। सबसे पहले कब्र में नमाज का सवाल होगा। तो पांचों नमाज़ों के बाद आप दो तस्बीहें पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। इतवार के दिन और पीर के दिन या हय्यु या क़य्यूम 1000 मरतबा आपने पढ़ना है। 1000 बार पढ़ने से रोज़ी में इजाफ़ा हो जाता है, तंगदस्ती, बेरोज़गारी, तंगी दूर हो जाती है। तो जब भी अमल करो, वजीफ़ा करो, उस पर यकीन होना चाहिए। अगर आपने यकीन के साथ कोई अमल ही ना किया, यकीन के साथ वजीफ़ा ही ना किया, तो क्या फ़ायदा वजीफ़े का, क्या फ़ायदा अमल का। तो बहुत ही आसान सा अमल है। देखो, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आपने नमाज के बाद पढ़ने की रूटीन बना लेनी है। नमाज के बाद तो वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया कुरान पाक में, मफ़हूम है कि दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल फरमाऊँगा। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो दुआ मांगोगे आप तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उम्मीद है कभी रद्द नहीं होगी। अगर वो दुआ आपको दुनिया में ही कबूल ना हो, आपकी दुआ दुनिया ही में कबूल ना हो, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वो दुआ आपकी आखिरत के लिए नेकी बन जाती है। जो दुआ दुनिया में कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला वो दुनिया में ही आपको अता फरमा देता है जो आप मांगते हो। अगर वो दुआ कबूल नहीं होती तो दुआ वो आपके लिए आखिरत में नेकी बन जाती है, आपके लिए नजात बन जाती है। तो आप सोचोगे क़यामत के रोज़ कि ये इतनी नेकियां कैसे बन गई, इतनी नेकी तो मैंने की नहीं। तो आप से फरमाया जाएगा कि जो आप दुआएं किया करते थे, वो दुआ जो कबूल नहीं हुई, वो दुआ की नेकी बन गई है। तो आप हसरत करोगे कि काश हमारी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। देखिए कितना प्यारा ये फजीलत है दुआ का। दुआ तो मस्टली मांगनी चाहिए। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो जब भी दुआ मांगो, मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिए और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।